अपना दर्द पसे आए ना है जलवानुमा, अब अपना दर्द पसे आए ना है जलवानुमा, दिखाई देना मेरी गायबाना तन्हाई। देखी तूने अपनी बीवी की चालाकी? अरे जहाँ ये देखे है कि सादिक यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखा या थोड़ी बहुत तवज्जो दे रहा है, बस चाबी भर के भेज देवे अपनी किसी भी लौंडिया को। क्या हुआ मेरी बहन को? वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है, ना उससे कुछ हुआ है ना कभी होगा। अरे जीते जी तो हम मर गए, फिर हमारे गले में कांटों भरा एक और हार पड़ गया। सूफियाना तन्हाई, सूफियाना तन्हाई। तुम्हारी दवा का टाइम होने वाला है, अब तुम कुछ खा सकती हो, लेकिन हल्की ग़िज़ा, दलिया या खिचड़ी वगैरह। और मैं आधे घंटे बाद आऊँगी, फिर तुम्हें दवा देती हूँ। और हाँ, डॉक्टर साहिबा ने कहा था कि तुम्हें बता दें सुबह 10 बजे तक तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है? ये लो बहन, गोश्त की यखनी है, पी लो। कुछ खाओगी तो तबीयत बेहतर होगी ना, तो तुम घर जा सकोगी। मैं देख रही हूँ तुम्हारे 2 दिन से तुम्हारे कोई भी नहीं आया। जुनून इश्क है ये सूफियाना तन्हाई। माँ नहीं है। ओह, जिनकी माँ नहीं होती ना, उनका कोई भी नहीं होता। लेकिन इसकी तो माँ है ना, तुम इसका एहसास कर लो। कुछ खा लो, शाबाश। अच्छा, अपना ख्याल रखना और ये पी लो, ठीक है? बयान हाले दिले जार हो तो किस दर पर, बयान हाले दिले जार हो तो किस दर पर, मेरे लिए है तेरा आस्ताना तन्हाई, मेरे लिए है तेरा आस्ताना तन्हाई। ये कहाँ चला गया ये बच्चा मेरा? कमरे में भी नहीं है। सादिक, अरे खाना लगा दिया है, जल्दी से आजा, आजा, शाबाश। बैठ क्यों गया? आ, खाना खा ले। भूख नहीं है मुझे अम्मा। क्या कहा तूने? अरे बच्चे क्यों अपने आप को भूखा रह के सजा दे रहा है? आजा, शाबाश, आजा, बड़े मजे की दाल है। भूख मर गई मेरी। एक दिन में 20 साल का बुढ़ा हो गया हूं मैं।
एक तो मेरी बीवी जो है ना, लड़कियां जनने की मशीन है। लड़कियों पे लड़कियां जने जावे है ये। अरे लोगों की कमरे तो एक लड़की के जन्ने पे टूट जावे हैं। मेरे घर तो 4-4 हैं। सादिक, मैं तो जानूं कि ये इसकी कोई चाल थी। अरे डॉक्टर को मिला लिया होगा अपने साथ, ड्रामा किया होगा कि सास और शौहर को कहना बेटा ही है, और भैया हम सीधे साधे लोग उसकी चाल में आ गए। क्या क्या मैंने उसकी खिदमतें की हैं। अरे अपने हाथों से फल काट काट के खिलाए उसे। अल्लाह कसम कोई काम मैंने उसे नहीं करने दिया। अरे अगर मुझे पता होता पहले से कि अब की बार भी ये बेटी जनेगी तो जाय करवा देती बच्चे को। बहुत करे हैं वो वाला ड्रामे, मगर तू भी किसी से कम नहीं अम्मा। क्या बक रहा है? हाँ सही तो कह रहा हूँ। वो तावीज वाला बाबा, कितने लंबे लंबे नोट खर्च करवाए तूने मेरे उस पर, कोई फायदा हुआ? मंतों का, मुरादों का, दुआओं का। बदतमीज, अब तू माँ पे शक करेगा अपनी या उन पहुंचे हुए बुजुर्ग की नीयत पे? अरे उन बाबा के फैज से कितने लोगों के घरों में बेटे पैदा हुए हैं, बेटे। सुन, ना तावीज़ों में कोई खोट था, ना बाबा जी के कलाम में। सारी गलती नाहिद की। उसने नापाकी पाकी का ख्याल नहीं रखा होगा तावीज पहनते हुए, और जो नफिल नमाज बताई थी वो भी नहीं पढ़ी होगी दम करने से पहले। एक बात बता दूं, तावीज और अल्लाह का कलाम जो है जरा बदएहतियाती हो जाए तो कोई असर नहीं रहता। हाँ अम्मा, तो उस तावीज वाले बब्बे का जगह बता मुझे, कहाँ रहता है वो? क्या करेगा तू? गला घोंटूंगा उसका जाके। बिल्कुल बाप पे गया है अपनी। जरा सी देर में तड़प के पता नहीं शैतान बन जावे। सबर कर, सबर। मेरे घर में कब तक बच्चियां पैदा होती रहेंगी अम्मा? अरे उदास मत हो, देख तू तो मेरा इकलौता बेटा है, ठीक है? अपनी माँ के दिल को तो सोच, पोता खिलाने की आरज़ू में कहीं मैं मर न जाऊं। इतने लौंडे घूम रहे हैं भीख मांगते, एक मेरे घर में पैदा हो। अच्छा बस फिक्र करने की जरूरत नहीं, चलो खाना खा, चलो। मैंने नहीं खाना। नहीं मुझ में उठ, चल, शाबाश, उठ उठ। अरे चल, आज अम्मा थक गई बेटा। फरिया, सोच रहा हूँ कि आपा को कुछ दिन के लिए यहीं ले आऊं। क्यों? किस खुशी में? एक तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है आजकल, फिर वो घर जाएंगी तो वही बच्चे, जिम्मेदारी, कामकाज, इतनी कमजोरी में कैसे करेंगी वो? आपको मेरी हालत ऐसी लगती है कि मैं उनके बच्चों की खिदमत करूं? क्यों भूल जाते हैं आप? डॉक्टर ने मुझे भी आराम करने का कहा है, और आप ये भी भूल रहे हैं कि आप आराम करने के घर से मुझे अम्मी के घर लेकर गए थे, जहां मुझे एक दिन भी नसीब नहीं हुआ रहना। बात कामकाज की नहीं है। तुमको खुद पता है कि आपा जब भी आती है अपना काम खुद करती है, बल्कि तुम कोई काम कर रही होती हो तो उसमें भी वो अपना हाथ बटाती है। असल बात यह है कि उनके शौहर, ससुराल वाले, उनका मूड ठीक नहीं है। उनका रवैया देखा तो है तुमने। अब वो घर जाएंगी तो किस किस किस्म का सुलूक होगा, अंदाजा तो करो ना। हाँ हाँ देखा है। अब उनकी किस्मत में ये लिखा हुआ है तो क्या करें? ठीक है, वो 2-3 दिन के लिए आ सकती हैं, हमेशा के लिए तो नहीं रह सकती ना यहाँ। आखिर उन्होंने अपने ससुराल वालों के साथ और शौहर के साथ ही रहना है ना। और इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने करवाई थी क्या आपा की शादी? अब वो बुरे हैं तो नतीजे मैं भुगतूंगी। मैंने साफ साफ कह दिया शहजाद, बस कल मैं अम्मी के घर जाऊंगी और बहुत दिन के लिए रहने के लिए जाऊंगी। तौबा तौबा, आज हॉस्पिटल में भी बैठे बैठे मेरा बीपी लो हो गया, इतनी गर्मी थी वहां।
लेकिन आपको क्या फिक्र है? सिर्फ आपा की फिक्र होती है, बीवी का तो कोई ख्याल ही नहीं है। आपकी दवा का टाइम हो गया, आपने नाश्ता किया? मैं आपके लिए चाय बिस्किट भिजवाती हूँ और अगले राउंड में आके आपको दवा दे दूंगी। और हाँ, आपने अपने घर वालों को बता दिया 11 बजे आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बयाने हाले दिले जार हो तो किस दर पर, बयाने हाले दिले जार हो तो किस दर पर, मेरे लिए है तेरा आस्ताना तन्हाई, मेरे लिए है तेरा आस्ताना तन्हाई। चाची नाश्ता? तो चाय बनी पड़ी है और ये डबल रोटी उठा के खा लो। चाची हमारा लंच? मुझसे तो नहीं होते ये चौंचले लंच वंच बनाने के। अपने अब्बा से पैसे ले लो, स्कूल में जाकर कुछ खा लेना। ये लो चाय, डबल रोटी से भिगो के खा लेना, ठीक है? अंबर चाय नहीं पीती तो मैं देखती हूँ, अगर फ्रिज में दूध बचा हुआ तो मैं उसे दूध के साथ दे दूंगी। बाबा से पैसे कौन मांगेगा? सादिक, अरे बेटा, नाश्ते में पराठा बना दूं? नहीं अम्मा। क्या अस्पताल जा रहा है? अस्पताल को जाऊंगा मैं? ओहो। अस्पताल जा रहा है? नफरत हो गई मुझे मनहूस औरत से। बाजार जा रहा हूं। अरे क्या क्या सोचा था, क्या क्या बातें की है मैंने बाजार में, क्या निकला। मजाक उड़ाएंगे मेरा बाजार में, सारे सब उड़ाएंगे मजाक मेरा, तू देख लेना। लेकिन जाके सबका सामना करना पड़ेगा ना मुझे। करूंगा करूंगा, हट जाऊंगा। बाबा? तू कहाँ चली मनहूस? बाबा क्या है? वो मुझे भी स्कूल छोड़ दे। इधर देख, स्कूल नहीं जाएगी तो कयामत नहीं आ जाएगी। वो बेचारी अनीला सारा घर संभालती है, ऊपर से अपने बच्चे, तुम दोनों तीनों की कैसे देखभाल करेगी? और मेरे तो भैया सर में इतना दर्द है रात से कि मैं उस बदतमीज चुड़ैल को नहीं संभाल सकती। चल संभाल अब्बर को आन करके। बिल्कुल ठीक कह रही थी दादो। हाँ बात सुन इसकी, तू समझ आई? एक दिन स्कूल नहीं जाएगी तो पूरा साल जाया नहीं हो जाएगा तेरा। दादो की मदद कर तू, और जाके अपनी चाची की भी मदद कर तू, और संभाल उस बदतमीज अंबर को। अब बुत बनी क्या खड़ी है? चल इधर, वरना इसी चिमटे से पिटाई करूंगी तेरी। बड़ी आई बीए में दाखला देने वाली, पढ़ाकू बड़ी आलमा फाजला। पापा, पापा क्यों रो रही? हिम्मत से काम ले। मैं रात भर यहाँ अकेली थी शहजाद। पापा, पापा सच बताओ, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप यहाँ अकेली हैं। अगर थोड़ा सा भी मुझे पता चल जाता तो मैं कुछ ना कुछ करके थोड़ी देर के लिए ही सही में आ जाता। आपको पता है आजकल फरिया की तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही, चक्कर आ रहे हैं उसे।
अकेला छोड़कर कैसे आ सकता था? आपको तो अंदाजा होना चाहिए। पापा, सेब काटूं आपके लिए? शुक्र है तुम्हारे घर से कोई तो आया। 11 बजे का टाइम था डिस्चार्ज करने का और आप 12:30 बजे आ रहे हैं। मैं भी इनसे यही कह रही थी। अच्छा हुआ ना आप आ गए। ये बिल पे करें और मरीजा को घर ले जाएं। सादिक भाई नहीं आए क्या? उन्होंने तो पलट के भी नहीं देखा। मैं जब से होश में आई हूँ तब से अकेली हूँ। लगता है बच्ची को भी देखने कोई नहीं आया। कितनी बेबसी है। मतलब उनको एहसास नहीं कि आपको हॉस्पिटल से घर भी लेके जाना है? कॉल की थी आपने? मेरे पास फोन है लेकिन उसमें बैलेंस नहीं था। साथ वाले बेड पे एक खातून थी, उसके फोन से 1-2 बार कोशिश की है लेकिन किसी ने उठाया ही नहीं। तुम अपने नंबर से कॉल करो ना। क्या हुआ? शायद मेरा नंबर देख के लाइन काट रहे हैं। तो मुझे रिक्शा करवा दो, मैं खुद ही चली जाती। लेकिन ये फिर मेरे पास तो पैसे नहीं है। कैसी बात कर रही हैं? इस हालत में आपको यहाँ छोड़ जाऊं या रक्षा करा के अकेला जाने दूं? आप एक काम करें, आप तैयारी करें, आप मेरे साथ चलें मेरे घर। आगे जो होगा देखा जाएगा। मैं बिल पे करके आता हूं। जुनून इश्क है ये, सूफियाना तन्हाई। जुनून इश्क है ये, सूफियाना तन्हाई। सुलगती रहती है क्यों आशिकाना तन्हाई। बयाने हाले दिले जार हो तो किस दर पर। बयाने हाले दिले जार हो तो किस दर पर। मेरे लिए है तेरा आस्ताना तन्हाई। मेरे लिए है तेरा आस्ताना तन्हाई।
अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी, तेरा घर बसाऊंगी दूसरा। क्या मतलब अम्मा? अच्छा मतलब खूब समझे है तू मेरी बात। सूफियाना तन्हाई, सूफियाना तन्हाई। अरे आपा, जब से ये खबर सुनी है मेरा तो कलेजा ही फटा जा रहा है। जवान बेटे के गम बहुत बड़ा होता है। अरे जवान बेटे को हमने अपनी आंखों के सामने अल्लाह मियाँ के पास जाते देखा है, और दूसरा जवान बेटा जिस पे 4-4 बेटियों का बोझ, अल्लाह ने कैसी आजमाइश में डाल दिया। आपा अल्लाह रहम करे। अल्लाह, पता नहीं अल्लाह मियाँ को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। अरे मैं तो उसे हर वक्त याद करती, कभी जान के मैंने कोई नमाज रोजा दी है, तहज्जुद के वक्त भी अपने सादिक के लिए दुआएं मांगी। मुझे ही देख लो खाला, 2 बेटियां बेहाई हैं। एक को रुखसत करने में सारा जमा पूंजी जेवर लग गया, दूसरी को बेहाने के लिए कर्जा लिया। 6 साल हो गए पूरे, और जो कर्जा है तो सूद पे बढ़ता ही चला जा रहा है। फिर भी बेटियां दोनों अपने घर में खुश नहीं हैं। हमारी तो कमर ही टूट गई इनकी शादी करके, फिर भी रूखी सूखी खा रहे हैं। वहाँ से अच्छी खबर नहीं आई। अरे खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हें 2 बेटियों के साथ अल्लाह ने 2 बेटे भी दिए, और रहा जो तुम्हारे मियाँ ने शादी पे कर्ज लिया था बेटियों के, दोनों बाप बेटे मिलके उतार देंगे। सादिक बेटे के पास तो ये आसरा भी नहीं है। अरे किस तरह 4-4 बेटियों की शादी करेगा? शादियां करते करते तो बूढ़ा ही हो जाएगा। अल्लाह ना करे, मैं वैसे ही परेशान बैठी हूँ, कोई तो खैर का जुमला मुंह से निकालो। अल्लाह मेरे सादिक को खुशियाँ देखना नसीब हो, उसके जिंदगी में या अल्लाह। वैसे एक बात कहूँ आपा, ये उम्मीद नाहिद से छोड़ दें। अरे 3 बेटियों के बाद अगर बेटा ना हुआ तो सियाने कहते हैं ऐसी औरत से कोई अच्छी उम्मीद ना रखो, और अगर 4थी बेटी हो गई तो वो सही साबित नहीं होती है। अगर मेरी बात मानो तो सादिक की दूसरी शादी कर लो, अगर पोते का मुंह देखना है तो। हाँ? क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ। शहजाद, मैंने आपको मना किया था ना, मगर आप तो मेरी बात को अहमियत ही नहीं देते। आपकी जिंदगी में मेरी अहमियत नहीं, मेरी बात को क्या अहमियत देंगे आप? ठीक है, लेकर आ गए ना अपनी बहन को, रखे उन्हें सारी जिंदगी। मैं नहीं आने वाली अपनी अम्मी के घर से उनकी खिदमत करने के लिए, सुना आपने? क्यों झगड़ा करती रहती हो शहजाद से? अम्मी, ये जो शौहर ढूंढा है ना आपने मेरे लिए, उसे जमाने भर का एहसास है सिवाय मेरे। कल मुझे जरा सा मैके लेकर आए, कमर टिकाई है कि मुझे अस्पताल ले गए, फेंक आए अपनी बहन के सिरहाने, और आज जब सुबह मुझे यहाँ छोड़कर गए तो अपनी बहन और बच्चों को घर पर लेकर आ गए कि मैं जाकर उनकी खिदमत करूं। भला ये कोई बात होती है? पहला बच्चा है क्या जो खिदमत करेंगे मैके वाले? पहला बच्चा मेरा है, मेरे तो कोई नहीं नखरे उठा रहा है। हालांकि इनके सामने डॉक्टर ने कहा है कि मुझे आराम की जरूरत है, मगर मजाल है जो जरा एहसास होने मेरा। अपनी मर्जी से अपनी बहन को लेकर आ गए, तो रखे ना, सारी जिंदगी रखे अपनी बहन को, करें उनकी खिदमत, छुट्टियां करें अपने दफ्तर से। मैं क्यों जाऊं उनकी खिदमत करने? मैं भी नहीं जाऊंगी, कह दिया है मैंने। अच्छा पागल मत बनो, पूरा घर तुम उसके हवाले कर दोगी क्या? अम्मी, आप मुझे नसीहतें कर रही हैं? अरे नसीहत नहीं कर रही हूँ, अपने मियाँ का हुक्म मान और मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अरे पूरा घर तुम उसके हवाले कर दोगी, वो तो कब्जा नहीं कर लेगी तुम्हारे घर। वो तो यही सोचेगी कि कोई पूछने वाला ही नहीं, जाहिर है घर की मालकिन तो यहाँ बैठी हुई है। अरे थोड़ी अकल कर, जाओ और अपना घर संभालो और 1 आध दिन में उसको चलता करो। अरे तुम नहीं जाओगी तो उसे कौन निकालेगा? बेवकूफ। आप अंदर जाके आराम करें और दरवाजा अंदर से बंद कर दीजिए। परिया भी थोड़ी देर में आ जाएगी। मैं ऑफिस के लिए पहले बहुत लेट हो चुका, मैं जाऊँ। मेरी बच्चियां इकरा, आलम, अंबर तो मेरे बगैर एक दिन नहीं रह सकती। आप ये देखिए,
क्या टाइम हो गया? अब मैं उनको लेने जाता हूँ तो मुझे छुट्टी करनी पड़ जाएगी ऑफिस से। और प्लीज आप भी सादिक भाई को फोन करके बच्चे यहाँ ना बुलवा लीजिए। आपने कौन सा ज्यादा दिन रहना है यहाँ पे? आज आराम कर ले, कल सुबह मैं आपको खुद छोड़ के आऊंगा। अल्लाह हाफिज। कब तक घुसा रहेगा इस गाड़ी में? अम्मा क्या करूं, गाड़ी को ठीक तो करना है ना। तू तो अपनी बहू की ढिठाई देख, मुंह उठाया और चली गई। शहजाद का मैसेज आया था मुझे। अरे दफा कर उसे। यहाँ कौन उसकी राह तक रहा है? चाहे शहजाद का टेलीफोन आए चाहे बादशाह का आए, बल्कि अपने साले को फोन मिला और कह के 3 बलाओं को भी ले जाए। वाह, खुद तो आराम करने मैके जाके बैठ गई और बच्चियों की परवाह ही नहीं। पैदा वो करे और पाले हम इस बुढ़ापे में। बोलूं कि तीनों को रोक ले वो, ताकि वो लंबी रुक जाए हैं? उसको फोन करके कहता हूँ कि अभी के अभी लाए अपनी बहन को, संभाले अपना घर बच्चियों को। अरे भैया, मेरे बच्चे का दिल कितना बड़ा है। अरे ऐसी औरत के लिए भी घर के दरवाजे खोल रहा है और 3 बलाओं को भी गले का हार बनाना चाहे। अरे पड़ा रहने दे उसे, वही पड़ा रहने दे। कौन सा सुख दिया है उसने तुझे? अम्मा मैं मर नहीं रहा उस औरत पर, मैं जान दे हूँ। बस मैं ये नहीं चाहता कि लोग कहें कि इतना बेगैरत बाप है कि बच्चियां कोई और पाल रहा है। समझ आई? ये अलग बात है कि उन तीनों को देख के ना दिल जले है, मेरा दिल जले है। मगर दिल पर सांप लुटता तो रहे, लेकिन पालना तो हमें ही पड़ेगा ना, वरना कौन पालेगा उसे, तू या मैं? है? अम्मा मैं मरता नहीं उस औरत पर, मगर बच्चियों को पालने के लिए औरत तो चाहिए ना, घर को संभालने के लिए। हाँ बेटा, ये तो मैं जानू हूँ कि घर के लिए भी औरत चाहिए और मर्द की जिंदगी में भी औरत का होना बहुत जरूरी है। मगर सुन, क्या वो वाहिद औरत है सारी दुनिया में? अरे क्या बताऊं मैंने क्या सोचा है। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी, तेरा घर बसाऊंगी दूसरा। क्या मतलब अम्मा? बच्चा मतलब खूब समझे है तू मेरी बात को। अम्मा छोटी लाई हो, मिल जाएगी? क्यों नहीं मिलेगी मेरे बच्चे को? इतना हसीन मेरा बच्चा है। अगर सादिक की दूसरी बीवी इस घर में आ गई तो उसके सामने मेरी क्या हैसियत होगी? अम्मा के पोतों की माँ होने के नाते जो मजे मैं लूट रही हूँ, अगर उसने आते ही बेटा पैदा कर दिया, मेरी हैसियत तो सिफर हो जाएगी। ये बता तू मुझसे पूछ के गई थी तू, हैं? अब नहीं मैं आऊंगा तुझे लेने, ये भी सुन ले तू मेरे से। अब तू वहीं रह, जब तेरा भाई तुझसे पूछेगा ना कि कब वापस जा रही है तू, तो उसको बता देना कि तेरा शौहर तुझे वापस लेने नहीं आ रहा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे नाराज होके तो बैठे आगे नहीं बैठी। बहुत इंतजार किया अस्पताल में मैंने, कब से अकेली पड़ी हुई थी, इसलिए शहजाद मुझे घर ले आया। तूने वहां जाके जाहिर क्या किया, क्या साबित किया तूने? यही ना कि तेरे शौहर को तेरी रत्ती भर भी परवाह नहीं है। शौहर तेरा बेगैरत है, बिल्कुल परवाह नहीं करता तेरी। नाक कटवा दी तूने मेरी। तुझे मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है तो मुझे भी कोई लिहाज नहीं है तेरा। मैं दूसरा बंदोबस्त कर लूंगा अपना। दूसरा बंदोबस्त? क्या मतलब? नाहिद बेगम,
तू ये बता तूने मेरे लिए किया क्या है, क्या किया है तूने मेरे लिए, मेरी औलाद के लिए। सारी जिंदगी तेरी जान को रोता रहा हूं मैं। याद रख, तूने खुद छोड़ी है ये जगह, खुद छोड़ी है। अगर इसकी जगह कोई दूसरी औरत आ गई ना तो इसमें तेरी गलती है, तेरी गलती। फिर ना कहना, क्योंकि ये जगह तूने खुद छोड़ी है, खुद छोड़ी है तूने। हाँ आपा, लड़की तो बहुत प्यारी है, लेकिन उसके 2 बच्चे हैं। होश में हो तुम? हैं? अरे खबरदार, जो आइंदा मेरे सामने किसी भी ऐसे रिश्ते का जिक्र किया जिसके बच्चे हों। मेरे शादी की उम्र ही क्या है? लड़की हो, उम्र वाली हो, मगर कुंवारी बाली हो। मेरे बच्चे को क्या गरज पड़ी है जो अरे करे नकू खैरे के बच्चों को पालता फिरे है? और फिर मैं इस्तिखारा निकलवाऊंगी अपने पीर साहब से। कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई आ जाए बेगम साहिबा, बच्चों की पलाटून पे पलाटून लगा दे इस घर में। हाँ हाँ, आप फिक्र ही ना करें, लड़कियां बहुत। अरे अनिला शुक्रिया। अरे अनिला, मुझे ख्याल आया कि तुम्हारे खानदान में कोई लड़की है अच्छी 30, 32, 35 साल तक की, मगर हो कुंवारी, ये शर्त। तुम्हारे खानदान में तो वैसे भी रिवाज है अच्छी उम्रों में लड़कियों की शादी करें। है कोई नजर में? माँ जी, हमारे खानदान में तो शादियां बहुत जल्दी हो जाती हैं, ऐसे तो कोई नहीं। नन्नी आई थी, या तो आप रिश्ता इनसे करवा लें या मुझसे करवा लें। ज्यादा बातें बताने की जरूरत नहीं, चाय पियो, मैं फिर तुम्हें पान दूँ। चलो पियो। जुनून इश्क है, सूफियाना तन्हाई, सुलगती रहती है क्यों आशिकाना तन्हाई। आपके कहने पर आ गई हूँ, और क्या चाहते हैं आप? जब से तुम आई हो तुमने आपा से ना ही ठीक तरीके से बात की है और ना ही तुमने खाना बनाया। क्या टाइम हो रहा है? 10 बज चुका है। क्या फायदा हुआ आने का? फायदा? क्या मतलब है आपका? आपने मुझसे फायदे के लिए शादी की है कि मैं आपकी बहन के उनके बच्चों की खिदमत करूं, खाने पकाऊं, ताजा ताजा बना के खिलाऊं? मेरा तो एहसास ही ना कितनी तबीयत खराब है मेरी। फरिया, आपा का परसों रात ऑपरेशन हुआ है और वो खुद किचन में जाके खाना बना रही है। इस बात का जरा भी एहसास नहीं है तुम्हें? तो मेरे लिए खाना बना रही है, अपने लिए खाना बना रही है वो। और मैंने नहीं कहा था उन्हें कि आए हमारे घर आके खाना बनाए, अपनी मर्जी से आई है। आए बड़े बहन के हिमायती। मेरा तो एहसास ही नहीं ना, पत्थर की बनी हुई हूं ना मैं तो। अब अपना दर्द पसे आए ना है जलवानुमा। जब तेरा भाई तुझसे पूछेगा ना कि कब वापस जा रही है तू, तो उसको बता देना कि तेरा शौहर तुझे वापस लेने नहीं आ रहा। अब अपना दर्द पसे आईना है जलवानुमा। आपने मुझसे फायदे के लिए शादी की है कि मैं आपकी बहन के उनके बच्चों की खिदमत करूं, खाने पकाऊं, ताजा ताजा बना के खिलाऊं। तन्हाई 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 गमदबा तन्हाई तन्हाई गरे गरे सूफियाना तन्हाई आशिकाना तन्हाई।
आपी, आप रो क्यों रही हैं? मैंने आज पेपर की इतनी अच्छी तैयारी की थी, मगर पेपर ही नहीं दे सकी। इस तरह से मेरा रिजल्ट भी इतना खराब आएगा। आपी, मामा वापस क्यों नहीं आ जाती? हमारी मामा से इतने दिन से बात भी तो नहीं हो रही है ना। आपी, इस वक्त सब सो रहे होंगे, हम खामोशी से फोन कर लेते हैं। मामू का नंबर है ना आपके पास? नंबर तो डायरी में लिखा हुआ है। चलो। डायरी कहाँ रखी थी? मुझे याद नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये फोन पर किससे बातें कर रही हो तुम? मेरी सहेली का। माशाल्लाह, रात के 12 बजे फोन पर सहेली से बातें हो रही हैं। और जब लंबे चौड़े बिल आते हैं तो मुझे सुनने को मिलता है। क्या जो रहा है? सादिक भाई देखें आप, रात को 12 बजे सहेली से फोन पर बातें हो रही हैं। और जब बिल आया था तो आप और अम्मा जी मुझे सुना रहे थे। क्या हो रहा है? क्या कह रही है ये? मैं तो आज ही कॉल मिलाई है और मैंने तो अभी बात भी नहीं की थी। अभी से ये हाल है। मैं तो कहती हूँ सादिक भाई, बच्चियों पर खुद नजर रखें आप, नाहिद पर तो भरोसा ही ना करें आप। अभी से ये हाल है इनका, थोड़ा सा कत निकलेगा तो क्या करेंगी? अरे मैं तो इनकी कमाने कस दूंगा ना तू। अम्मा समझेगी तुझे तो, वो उसको बताऊंगा कि क्या तमाशा देख रहे हो तुमको। समझ आई? अरे क्या कयामत आ गई? अम्मा, अम्मा देखो क्या कर रही है रात को। क्या कर रही थी? ये वक्त है, कोई फोन कर रही है किसी को ये। फोन कर रही? हाँ, और ये शामिल है। इधर आ तू। हैं? क्या कर रही थी तू? अम्मा बात करो इनसे। दादा, मैंने कुछ नहीं किया दादा। चलो उस कमरे में बाप के उसके सामने पूछूंगी तुमसे। ये सब कुछ जानबूझकर सोच समझ कर किया गया है। फरिया ने मुझे सब बताया कि जब वो किचन में जा रही थी तो सारा इंतजाम मुकम्मल हो चुका था ताकि वो गिरे और उसको नुकसान पहुंचे। आपा, सच बताएं, क्या हुआ है? क्या फरिया ने कोई ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से आप जाने की बात कर रही हैं? नहीं, वो मुझे ऐसा क्यों कहेगी? वो मेरा अपना घर है, मैं कभी भी वापस जा सकती हूँ। वैसे भी इतने दिन बच्चियां मुझसे दूर नहीं रह सकती। आपा, आप मुझे अभी कहें, मैं अभी जाके लेके आता हूं। मैं तो सिर्फ आपकी वजह से नहीं लेके आया, ताकि आप कुछ दिन आराम कर लें, आपकी तबीयत बेहतर हो जाए और बस। तुम समझ नहीं रहे शहजाद, मेरा जाना जरूरी है। वो इकरा के बाबा बहुत गुस्से में हैं। अगर कुछ दिन रुक गई तो उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है, आप कल और आराम कर लें, परसों मैं खुद आपको छोड़ के आऊंगा। लेकिन आपने फरिया की किसी बात का ध्यान नहीं देना। आपा देखें, आप अगर इस तरह अचानक चली गई तो मैं समझूंगा आपने फरिया की किसी बात को दिल पे लगा लिया और बिला वजह मेरी उससे लड़ाई हो जाएगी। नहीं नहीं, तुम प्रिया से झगड़ा मत करना। मैंने कहा ना, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं इकरा के बाबा की नाराजगी की वजह से जा रही हूँ। आपा, कहाँ जा रही हैं? आपा,
पहले तो आंखें नीची कर और मुझे बता वो कौन सी राजदारी की बातें हैं जो माँ के साथ करती है और सबके सामने नहीं करती। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तू जासूसी करती है, एक एक पल की खबर अपनी माँ को देती है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं कसम खा के कहती हूँ मेरी तो मेरे से इतने दिन बात भी नहीं हुई है। सुन रहा है सादिक? देख रहा है चच्ची और बाप को झूठा बना रही। मोड़ते मोड़ते जान निकाल चोटी नोच लूंगी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। सादिक, इसने माँ के कान में ये बात भी जरूर डाली होगी कि मैं तेरा दूसरा घर बसाना चाह रही हूँ। खामोश है ना, जबान खींच लूंगी अगर तू बोली तो। अम्मा टांगे तोड़ दे दोनों की तू। टांगे तो बात को तोड़ूंगी, पहले मेरी बात सुन ले। तुझे अपना कोई बंदोबस्त करना होगा। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से हमदर्दी है, बाप का तो कुछ ख्याल ही नहीं है। मैं कह देती हूँ तू अपना कोई बंदोबस्त कर ले बेटा। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात यकीन कर, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तुम शादी लड़कियां हो, तुम कुछ ना भी करो तो उसके साथ के बारे में सोचती रहती हो। मेरे सारे पैसे खा जाती है। अनम, रोना बंद करो, अब सो जाओ। आप भी सो जाओ। मैं सो जाऊंगी, पहले तुम तो सो जाओ। फरिया, फरिया, फरिया क्या हुआ? कैसे गिर गई तुम? फरिया, आपा, आपा मेरे कमरे से फूल लेकर आए। आपा जल्दी,
परिया, संभालो, उठो 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 उठो, आराम से उठो। बैठो बैठो इधर। बस कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं हुआ, बस क्या बताओ तो सही, क्या हुआ? क्या मेरा पैर फिसला। पापा संभाले इसको, संभाले। हेलो जी, डॉक्टर साहब। अम्मा जी, आप नाश्ता अभी करेंगी या सादिक भाई के साथ? नहीं बेटा, बच्चों को उठने दो, उनके साथ ही करूंगी, लेकिन उन्हें उठाना मत अभी। एक ही दिन तो छुट्टी का मिलता है, नींद पूरी करने दो बच्चों को। मैंने उनको जगा दिया है अम्मा जी, तैयार हो रहे हैं। 2 दिन की छुट्टी है, सोचा है अम्मी की तरफ चली जाऊं। 2 दिन के लिए? नहीं भैया, मेरे बच्चों को शाम को लेके चली आना। तो मुझे एहसास है कि नानी भी याद करती होंगी, इसलिए रोक नहीं रही हूँ, मगर 2 दिन, तुम्हें पता है तुम्हारे बच्चों को देख के मेरी आंखों में और दिल में ठंडक पड़ जाती है। अब तो आदत डालनी होगी अम्मा जी। ये सारी जिंदगी मैं यहाँ रह सकती हूँ और ना ही बच्चे। क्या मतलब है तुम्हारा? बेटा तुम्हारा घर है, तुम्हारी औलाद का घर है, यहाँ नहीं रहोगी तो भला और कहाँ रहोगी? ये बात करके तुमने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई। औरत का घर उसके शौहर के दम से होता है अम्मा जी, बच्चों की दुनिया माँ बाप के दम से। अल्लाह आपको सेहत दे, आपका बड़ा सहारा है हमें, वरना एहसास है मुझे कि कौन बेवा भाभी और यतीम बच्चों की जिम्मेदारी उठाता है। अनीला, सुबह सुबह आज तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है, बहुत। ये बताओ, सादिक ने कोई कसर छोड़ी है? अरे अपने भाई की निशानियों का ख्याल अपने बच्चों से बढ़ के करता है, सगी औलाद से बढ़ के उन्हें चाहता है। इसलिए कि उनका अपना सगा बेटा नहीं। अगर जिंदगी में उनकी ये कमी पूरी हो गई ना अम्मा जी, तो फिर मैं भी देखूंगी कि वो अपने सगे बेटे को चाव से उठाते हैं या मरे हुए भाई के बच्चों। ओफो अनीला, तुमने तो नदी आई नहीं और पांचे चढ़ा दिए कि पानी होगा तो पांचे चढ़ाऊंगी। अभी से इतना दूर का सोचती हो? मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। इसीलिए लेकर गए थे तुम उसे। अरे अगर ख्याल नहीं रख सकते थे तो लेके जाने की जरूरत क्या थी? तुम जानते हो कि उसको कितने आराम की जरूरत है। कहती रही बेचारी कि नहीं लेके जाओ, नहीं लेके जाओ, ले गए जबरदस्ती। आंटी, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर तो नहीं किया, ये हादसा था और हादसा यूं ही अचानक हुआ करता है। हादसा? हादसा नहीं था, और ही चक्कर लगता है। कैसी है मेरी बीवी? उनकी तबीयत अब बेहतर है, मगर हम आपके बच्चे को नहीं बता सकते। आई एम सॉरी। फिक्र मत करो, मैं आती हूँ अस्पताल। नहीं नहीं, इतना कुछ हो गया, मैं कैसे घर बैठी रहूं? सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई, तो परेशान मत हो, बस प्रिया का ख्याल रखो।
क्या चाहिए? भूख लगी है क्या? अंबर, क्या चाहिए आप? मामा। अच्छा तुम एक काम करो, अपनी डॉल्स निकालो, हम खेलते हैं। बस मैं ये सब्जियां काट के आती हूँ, ठीक है? बात सुन, लंबी लंबी बातें नहीं सुननी मैंने तेरी। तो मुझे साफ साफ बता दे कि तू घर आ गई है, पड़ी है अपने भाई के घर पे? नहीं, अभी मैं नहीं आ सकती। अभी तो तुझे मोहलत ही नहीं देनी चाहिए थी। गलती की मैंने, तुझे कह दिया कि मेरे दरवाजे खुले हैं। कह देना चाहिए था साफ साफ तुझे कि अब तुझे घर में वापस आने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात तो सुने। मैं जरूर आ जाती, लेकिन वो प्रिया की, मेरा मतलब है शहजाद की बीवी की हालत ठीक नहीं है। अभी मैं यहाँ से नहीं निकल सकती। मुझसे ज्यादा बकवास ना कर तू। तेरी जैसी औरतों को अपनी औलाद का, अपने शौहर का कोई ख्याल नहीं है, दूसरों का ज्यादा ख्याल है तुझे। तो तुझे ये परवाह नहीं है कि मेरी बीमार माँ तेरी बदतमीज बच्चियों का ख्याल कर रही है? तेरा शौहर कैसे जिंदगी गुजार रहा है, तेरे बच्चे कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई परवाह है तुझे? हमें तो जुत्ते की नोक पे रखा हुआ है तूने। बात सुन, जहाँ इतनी जिंदगी गुजार दी मैंने, तेरे बगैर भी जिंदगी गुजार दूंगा। अब तू वहीं पड़ी रहे अपने भाई के सर पे, कोई जरूरत नहीं थी वापस आने की। बात सुन, चल मेरे लिए चाय ले गया। दिमाग खराब कर दिया इस औरत ने मेरा। फिर से उस्ताद? ओ बात सुन साहब, तू अपने काम से काम रखा कर, समझाई? चल दे इधर से। इधर आ, सफाई क्यों नहीं हुई है? घर का खाना भी नहीं पसंद, ये तो फरमाइश में मंगाया है ना। चलो खाओ, शाबाश। माशाल्लाह। हैं? अरे 2 घंटे हो गए, एक मुन्नी से टेबल साफ नहीं हुई। इधर आ, जा करके बाबा का कमरा पे डस्टिंग कर। चल जा, चल। मनहूस। अनीला, कितनी दफा तुमसे कहा है कि बच्चों को अपने कमरे में ले जाके चुपके से खिला पिला दिया करो, तुम सुनती ही नहीं। अरे बिन बाप के बच्चे हैं, खून तो वैसे ही हल्का है, नजर लग जाएगी। सही कह रही हैं अम्मा जी, लेकिन क्या करूं मैं? एक ही घर में कितना छुपा छुपा के करूं सब। अरे बेटा, मजबूरी है तो करना ही होगा, क्योंकि इनकी नजरों का मेरे पास कोई तोड़, कोई इलाज नहीं है। कुछ तो माँ की तरफ से बदनीयती, नदीदापन लेके आई है, उस पर उनकी माँ की तरबियत, सोने पे सुहागा, जन्म की भूखियां ही लौंडियां मेरे पोतों को नजर लगा के रहेंगी। दूर रखा कर इनसे। इसीलिए तो कह रही हूँ अम्मा जी, मुझे जाने दें यहाँ से। क्या कहा? बोल फिर से। मुझे जाने दें यहाँ से। ओह, परिया मत करो ऐसा। कितना रोगी? देखो, जितना नुकसान होना था वो हो गया। अल्लाह दोबारा खुशियां दिखाएगा। प्लीज मत रो। सब समझाती रहती है, लेकिन क्या मजाल जो माँ की बात पे कोई अमल कर ले। कहा था तुमसे कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख के सारे जमाने को बताती नहीं फिरना। और तो और नंद के सामने सारी शॉपिंग लेके बैठ गई। आंटी कैसी बात कर रही हैं आप? ये सब वहम है। जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है।
आप तो अल्लाह के बंदे भी कुछ कम नहीं होते। आप ही मुझे जबरदस्ती घर लेकर गए थे। खुश हो गए आप, दिल में ठंडक पड़ गई आपके। पर ये इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मुझे दुख देंगे? मेरा बच्चा नहीं था वो? तुम भी सही कह रहे होगे शायद। मानती हूँ तुमको भी उतना ही अफसोस है जितना फरिया को, लेकिन कहीं ना कहीं गलती तो तुम्हारी भी है। तुमको इस वक्त उसको लेके नहीं जाना चाहिए था, और वो भी इन हालात में कि जब तुम्हारी बहन किस तकलीफ से गुजर रही है। उसकी सास ने और उसके शौहर ने बेटी होने पर किस तरह उसके साथ सलूक किया है। अरे बंदा बशर है, दिमाग घूम गया होगा, फुतूर आ गया होगा दिमाग में, और जब फुतूर आ जाए ना दिमाग में तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। ठीक कह रही है अम्मी। मैं जब आपको अपने बच्चे के कपड़े दिखाती थी, मैंने उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द देखा था। वो एक अजीब हसरत भरी नजरों से मेरे बच्चों के कपड़े को उठा उठा कर देखती थी। मैं तभी समझ गई थी, अल्लाह खैर करे। आप खुद बताएं, उनकी बेटियां पैदा हो रही और मेरे यहाँ बेटा पैदा होने वाला है, तो इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरे बच्चे को हाय लगा दी उन्होंने। खुद भोली हो फरिया, बहुत सीधी हो तुम। किसी की हाय नहीं लगी, किसी की नजर ने तुम्हारे बच्चे को नहीं खाया है, कोई और ही चक्कर है। पता नहीं आज के जमाने में किन बातों में उलझे हुए आप लोग। वो मेरी बहन है, सगी बहन, कैसे खुशियों को नजर लगा सकती है अपने सगे भाई की? और वैसे भी वो कितनी दुखी है, आपको अंदाजा है ना? आंखें खोलो शहजाद अपनी, मैं तुमसे कह रही हूं ना किसी की नजर नहीं लगी। ये सब कुछ जानबूझकर सोच समझ कर किया गया है। फरिया ने मुझे सब बताया कि जब वो किचन में जा रही थी तो सारा इंतजाम मुकम्मल हो चुका था ताकि वो गिरे और उसको नुकसान पहुंचे। अरे एक रास्ता और भी है कि ये और मेरे लाडले पोते हमेशा हमेशा इसी घर में रहेंगे और बंटवारे का कांटा भी हमेशा के लिए निकल जावे। तू अनीला से निकाह कर ले। अम्मा जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सूफियाना तन्हाई। अम्मा, 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 क्या है? पान खिला दे, बड़ा दिल चाह रहा है। आजा। 2 मिनट लेटने नहीं देता, हर वक्त चाकरी में लगी रहती। अम्मा तू देख ले, हाँ। पूरा दिन गुजर गया, ये हर्राफा वापस नहीं आई। हाँ। अभी आएगी भी ना तो घुसने नहीं दूंगा मैं घर से। वो अम्मा, वो जो तू बात कर रही थी ना। क्या कर रही थी? मैं तो बातें करती रहती हूँ सारे वक्त। वो जो दूसरी शादी की बात कर रही थी। हाँ हाँ, जो दिल में आए तेरे कर तू। अब इस औरत को भी तो पता चले मैके में बैठे रहने का अंजाम क्या हो है। ये ले पान। देख, ये बात मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ कि उस बेफैज औरत की तेरी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं। मगर बेटा आज मैं परेशान हूँ अनीला की वजह से। तेवर ही बिगड़े हुए हैं उसके, कुछ ठीक नहीं है तेवर। क्या मतलब? क्या किया है उसने? अभी तक तो कुछ नहीं किया, मगर तू लिख ले कागज करके रहेगी। बस सुनाए जावे है कि मैं बच्चों को लेके मैके चली जाऊँ। अगर ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो अपनी जवान बेटे की मौत के बाद उसकी औलाद को देख देख के जी रही। बता क्या करूंगी मैं? अरे असल में तो यही वारिस हैं, आइंदा हमारी नस्ल यही तो चलाएंगे। अम्मा कैसी बातें कर रही है तू? हैं? किस चीज की कमी रहने दी है मैंने घर में उसको? हैं? अगर किसी चीज की कमी है तो तुझसे बोले या मुझसे बोले। हाँ, और बात सुन, अगर उसको मैके जाने का बहुत शौक है ना तो बेशक चली जाए, लेकिन बच्चों को ले जाने नहीं दूंगा मैं।
हम नहीं रोक सकते ना उसको ना उसके बच्चों को मैके जाने से। अगर बात सिर्फ मैके जाके बैठने की होती तो मैं दिल पे पत्थर रख लेती, मगर जरा ये सोच, तेरी भाभी जवान है, खूबसूरत है, अगर उसके या उसके माँ बाप के दिल में उसकी दूसरी शादी का ख्याल आ गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूं। मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मेरे जिगर टुकड़े मेरे पोतों को सौतेले बाप के आश्रय पे छोड़, पता नहीं क्या सुलू करेगा वो मनहूस। अम्मा ऐसी बातें क्यों कर रही है तू, क्यों कर रही है? मेरा भाई मर गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अनीला हमारी इज्जत नहीं है। हाँ, अपने घर की इज्जत पर, अपने नाम पर मैं आंच नहीं आने दूंगा, समझ आई? उसको कह दे अगर उसके दिल में कोई ख्याल है ना तो निकाल दे। मगर सादिक बेटा हम मना भी तो नहीं कर सकते। अम्मा रोए क्यों जा रही है, रोए क्यों जा रही है? करते हैं ना कुछ, समझ नहीं आ रहा क्या कुछ। क्या हाल है प्रिया का? डॉक्टर क्या कहते हैं, कब तक आएगी घर? कल तक आ जाएगी। मुझे इतनी फिक्र हो रही थी, 2-3 बार फोन भी किए तुम्हें, लेकिन तुमने फोन ही नहीं उठाया। बताओ ना शहजाद, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या जवाब दूं आपको? अभी कहा तो आपको कि कल आ जाएगी वो। वैसे क्या करेगी वो? माँ है, कम से कम आराम तो कर लेगी। नहीं, मैं घर पे भी उसका पूरा ध्यान रखूंगी। मैंने आज घर जाना था इसीलिए नहीं गई, सोचा कि 2-3 दिन उसका अच्छे से ख्याल रख लूं। अभी वो बेचारी ये सब कैसे करेगी? खाना लगा दूं? नहीं, भूख नहीं है मुझे। क्या बात है शहजाद, नाराज हो मुझसे? एक बात पूछूं, सच बताएंगे? फरिया कैसे गिरी थी? पानी पर से फिसली थी, पता तो है तुम्हें? पता है मुझे, लेकिन सुबह सुबह पानी गिराया किसने था? और आप भी तो 1 मिनट पहले वहां से निकली थी ना, आपने नहीं देखा था पानी? आप साफ भी कर सकती थी, आपने नहीं किया। आप फरिया को बता सकती थी कि पानी पड़ा हुआ है, आपने तो वो भी नहीं किया। पापा क्यों? मैं क्या समझूं कि सब कुछ आपने जानबूझकर किया कि फरिया किचन में जाए और गिर जाए? तो मेरी बात... पापा, मैं इस वक्त किसी बहस के मूड में नहीं, अकेला रहना चाहता हूं। अम्मा जी आपने बुलाया? देखो बेटा, मुझे तुमसे आज बहुत जरूरी बात करनी है और सच्चा जवाब देना। जी कहिए अम्मा जी। सास को तो अपनी जानती हो ना, मैं लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधूंगी, सीधी मुद्दे पे आऊंगी। मुझे और सादिक को लगता है कि शायद तुम यहाँ खुश नहीं हो, तभी तो बार बार मैके जाने पे इसरार करती हो। ऐसा कुछ नहीं है अम्मा जी, आप मेरी नीयत को गलत समझ रही हैं। मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, आप लोग मेरा, मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन हाँ मैं फिर भी मैके जाना चाहती हूँ। तो फिर मेरा ख्याल दुरुस्त है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये राह सुझाई होगी। देखो साफ साफ बता दो, क्या वो तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं? ऐसा नहीं है अम्मा जी, आपको क्यों ऐसा लगता है? इसलिए ऐसा लगता है बेटा कि हमारे मजहब ने और कानून ने तुम्हें इजाजत दी है दूसरी शादी करने की, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये कदम उठाओ तो एक बात याद रखना, सौतेली माँ जैसे तैसे बच्चों को पाल लेती है, लेकिन सौतेला बाप दूसरे की औलाद को 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करता। हाँ, पहली बात अम्मा, कैसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं जाना चाहती हूँ तो बच्चों की वजह से ही जाना चाहती हूँ।
आप लोगों ने इतना प्यार दिया है उनको, कल को अगर आप लोगों के प्यार में कमी आ गई वो तो महसूस करेंगे, फिर तो वाकई में उन्हें लगेगा कि वो यतीम हो गए। अरे भला हमारे प्यार में क्यों कमी आने लगी? खून है हमारा, वारिस है हमारे। इसी बात का तो डर है कि आप लोगों के प्यारे हैं वो। और ये डर मुझे आपकी उस बात से हुआ है जब आपने सादिक भाई की दूसरी शादी की बात की थी। मैं नहीं जानती, आपको भी नहीं पता होगा कि वो आने वाली औरत कैसी होगी, वो हमें इस घर में बर्दाश्त करेगी नहीं करेगी, या उसे कैसा लगेगा कि उसका शौहर सगे भाई के बच्चों को सगी औलाद से ज्यादा चाहता है। अम्मा जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से या मेरे बच्चों की वजह से इस घर में लड़ाई हो। आप जानती तो हैं कि नई बीवी का खुमार भी बहुत होता है। कल अगर उन्होंने बीवी के कहने पर मेरे बच्चों से हाथ खींच लिया तो फिर भी तो मुझे मैके जाना होगा ना, इसलिए मुझे जाने दो, जिद नहीं करें। फिक्र मत करो, मैं उसके आने से पहले ही यहाँ से चली जाऊंगी। मैं शाम से पहले पहले 1-2 दिन का खाना बना के रख जाऊंगी ताकि उसे तकलीफ ना हो। मैं तुम दोनों के आने से पहले ही चली जाऊंगी। वैसे भी मुझे बच्चियों की बहुत याद आ रही है। नाश्ता कर लो। अरे अम्मा जल्दी आ जा, मैंने दुकान में भी जाना है। ओफो, अरे 2 मिनट मुझे गुसल खाने में भी आराम से नहीं बैठने देता। बोल क्या है? अम्मा तुमने जो मुझसे बातें की ना, हाँ। तो मुझे उससे ख्याल आया। क्या ख्याल आ गया? देखो अम्मा, अगर अनीला ने दूसरी शादी कर ली तो क्या, चलो दूसरी शादी नहीं भी करती ना, वो सारी जिंदगी अपने माँ बाप के घर में भी पड़ी रही, तो तुम्हें तो सिर्फ अपने पोतों की जुदाई की फिक्र है, दूसरी तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया। देख, उससे इस वक्त पहेलियां मत पूछवा, साफ साफ बात कर। अम्मा, इन बच्चों का हक है ना जायदाद पे, दुकान पे, इस मकान पे, मानती हो ना तुम? हाँ, तो अगर इसके मामू या नाना या सौतेले बाप ने हम पर केस कर दिया तो जायदाद का बंटवारा हो जाएगा। अरे तू सही कह रहे हैं, मैंने तो सोचा ही नहीं। मैं तो मरी जा रही थी इस तस्वुर में कि अपने पोतों से दूर रहूंगी। बस अम्मा, ये किसी भी हालत में होने ना देना। मिन्नत, समाजत, लाड प्यार जो भी करो, और अगर धमकाने की जरूरत पड़ी ना तो वो भी कर लूंगा मैं। हाँ बच्चे, मेरी बात गौर से सुन, एक तरीका और भी है रोकने का। जुनून इश्क है ये, सूफियाना तन्हाई, जुनून इश्क है ये, सूफियाना तन्हाई, सुलगती रहती है क्यों आशिकाना तन्हाई। वो ये कि हम लाख मिन्नतें करें, समाज से करें, धमकाएं, मजबूरन रुक तो जाएगी, लेकिन हमारे दिल में धड़का लगा रहेगा कि जब चाहेगी जाने की ठान लेगी और हम रोक नहीं सकेंगे।
अरे एक रास्ता और भी है कि ये और मेरे लाडले पोते हमेशा हमेशा इसी घर में रहेंगे और बंटवारे का कांटा भी हमेशा के लिए निकल जावे। वो क्या है अम्मा? तू अनीला से निकाह कर ले। हाँ ठीक कह रही हूँ, अनीला से निकाह कर ले। ये क्या क्या कह रही है अम्मा तू? सोलानी सही कह रही है। अरे बेवा को आसरा देगा, सर पे चादर डालेगा, यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखेगा बाप बन के, तो अल्लाह कितना खुश होगा। तेरी तो आखिरत भी संवर गई और दुनिया भी। और फिर देख, वो बात भूल गया, तेरा दूसरा घर बसाना था, याद है? नाहिद को उसको बताना था कि मैके में बैठने का क्या नतीजा होता है, उसको सबक देना है या नहीं। क्या नीला से अच्छी बीवी तुझे कहाँ मिलेगी? अरे दो बेटे जने हैं उसने, और इंशाअल्लाह ताला तीसरा भी बेटा ही पैदा करेगी, वो भी तेरा। बस अब आगे कुछ मत बोलना, मैं आज इस गुस्से को नहीं पाती। मेरे मरहूम भाई की बेवा है अम्मा वो। तो कहाँ जा रहा है? दुकान जा रहा हूँ, सोच के बताऊंगा। बड़ा आया सोचने वाला, कभी कुछ सोचा ना बाप ने ना बेटे। तन्हाई 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 तन्हाई। तो तैयारी हो गई जाने की? हाँ अम्मा जी, बस देर हो गई है निकलने में। बहुत अच्छा हुआ देर हो गई, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारी माँ से जरूरी बात करनी है। कैसी बात करेंगी आप? अगर आपको लगता है कि मेरे माँ बाप मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे, अपने पास रहने नहीं देंगे, तो इसका फायदा नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि उन्होंने मुझे यहाँ से जाने के लिए उकसाया है, तो ऐसा नहीं है। ये मेरा अपना फैसला है, और ये फैसला मैंने क्यों किया है ये आप अच्छी तरह जानती हैं। अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो कोई और ही जरूरी बात करनी है। और वो बात ये है कि बहुत साल पहले मैंने उनसे तुम्हारा हाथ मांगा था, आज मैं फिर उनसे तुम्हें मांगूंगी, वो भी अपने बेटे के लिए, सादिक के लिए। अम्मा जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल ठीक बात कर रही। अनीला, तुम मेरे घर आई थी मेरी बहू बन के, और तुमने मुझे एक नहीं दो पोतों से नवाजा। अब मुझ में हौसला नहीं है कि मैं तुम्हें या अपने लाडले पोतों को यहाँ से जाते हुए देखूं। अरे अब जो मैंने फैसला किया है वो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं ख्याल ही नहीं आया। लेकिन अब मैं देर नहीं करूंगी। हाँ, मैंने सोचा है कि तुम्हारा सादिक के साथ निकाह हो जाए। मुझे यकीन है तुम्हारे माँ बाप को कोई इतराज नहीं। और बेटा, हमारा मजहब भी हुक्म देता है कि बेवा की जल्द से जल्द शादी कर दो। पता नहीं मैंने क्यों ये देर करी। लेकिन ये कैसे हो सकता है अम्मा जी? सादिक भाई मेरे बच्चों के चचा हैं, जेठ है मेरे, ये कैसे मुमकिन है? जेठ और चचा था जब तुम किसी की बीवी थी, अब
तुम किसी की बीवी नहीं हो तो कैसा जेठ कैसा चचा। और देखो बगैर किसी रिश्ते के मेरे बच्चे ने तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का कितना ख्याल रखा है, सारी जिम्मेदारियां उठाई। और जब रिश्ते में बंध जाएगा तो सोचो तुम्हारे बच्चों को कैसे कलेजे से लगाए। सोचो, और तुम्हारे दिल में जो ये खौफ था कि पता नहीं कौन औरत बीवी बन के आएगी और पता नहीं क्या सुलूक करे तुम्हारे और बच्चों के साथ, वो खौफ भी खत्म हो गया। मेरे सादिक ने तो हाँ कर दी है। बस बेटा तू भी मान जा, इससे पहले कि किसी बदख्वाह की नजर लग जाए और काम बिगड़ जाए। मैं तो आज कल में निकाह कर दूंगी इंशाअल्लाह ताला। बस मेरी तरफ मत देखो ना सोचो, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ बेटा। सूफियाना तन्हाई, सूफियाना तन्हाई। आपी बाबा दूल्हा बने हुए हैं। तन्हाई 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 गमदबा, तन्हाई 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 मगरे गरे रे, सूफियाना तन्हाई। कैसे कर सकते हैं दूसरी शादी? आशिकाना तन्हाई, सूफियाना तन्हाई, आस्ताना तन्हाई, गायबाना तन्हाई, मेरे देगा तेरे गमदा मेरी तन्हाई, गमदा निदा रेगा रे निदा निदा बा, गायबाना तन्हाई, निदा निदा बा निदा निदा बा बा मा मा गा निदा बा मा गा रे रे गा मा रे रा। अब अपना दर्द पर से आए ना